इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेमिंग है उसको करना सीखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ऐसे मिलते जुलते कंपाउंड्स लेंगे जिससे बच्चे जो हैं वो जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि NO, NO2, NO2 माइनस, NO3 माइनस। ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं और ये दिखने में लगभग सेम है और इसके नेम भी जो है वो भी सेम ही तरीके होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। तो वो जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करेंगे और इन लोग की जो नेमिंग है वो करना सीखेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, please welcome. तो चलिए हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजन कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल करते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, NO, NO2, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, बाइनरी कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट इन अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, और बाइनरी कंपाउंड की जब नेमिंग करते हैं तो उसके जो लास्ट में जो है वो आइड लगता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं NO। तो नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह सेम NO2 का भी नेम उस तरह से हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन है इसलिए हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये आइड क्यों लगा है? क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और NO2 माइनस, NO3 माइनस ये बाइनरी कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें जो है वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसमें आयन है। तो देखो, अगर हम लोग का इसमें क्या देखना है, ऑक्सीजन देखना है। अगर जिसमें अगर कम ऑक्सीजन है तो वो आ जाएगा आइट लास्ट में। ठीक है, तो NO2 माइनस का हो जाएगा नेम, जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्राइट, और नेगेटिव चार्ज जो आयन है इसलिए हम लोग लास्ट में लगा देंगे आयन, तो ये हो जाएगा पूरा नाइट्राइट आयन। ठीक है, NO3 में NO2 से ज़्यादा ऑक्सीजन है। ठीक है, NO3 माइनस में, तो इसमें आ जाएगा 8 लास्ट में। ठीक है, नाम के, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट, और नेगेटिव चार्ज है इसलिए लगा देंगे आयन, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट आयन। तो हम लोग इसमें क्या याद रखना है कि कम ऑक्सीजन 8, ज़्यादा ऑक्सीजन 8। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारे क्वेश्चन हम लोग के सॉल्व हो गए। और इसमें एक और चीज़ जो है जो याद रखने वाली है वो है कि हम लोग NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कॉमन नेम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है आपको याद रखने की। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, SO3 2 माइनस और SO4 2 माइनस। तो देखो, ये आयन है और इसमें हम लोग को ऑक्सीजन देखना है किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। जिसमें कम है उसमें 8 आ जाएगा और जिसमें ज़्यादा है उसमें 8 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आयन आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस नेगेटिव चार्ज है इसमें। ठीक है, तो पहले वाले का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फाइट, और 2 माइनस है इसलिए आयन, लास्ट में सल्फाइट आयन। और SO4 में ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए आ जाएगा सल्फेट, और 2 माइनस में नेगेटिव चार्ज है इसलिए लास्ट में आ जाएगा आयन। ठीक है, तो सल्फाइट आयन और सल्फेट आयन। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, FeO और Fe2O3। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ये इसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके लास्ट में आ जाएगा आइड, और दूसरे वाले में भी आ जाएगा आइड। ठीक है, Fe2O3 में भी, दोनों में आइड आएगा। तो अब जो है हम लोग को देखना है Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो अस आएगा। ठीक है, Fe का हो जाएगा फेरस अगर ऑक्सीडेशन लो आता है तो, और अगर Fe का ऑक्सीडेशन हाई आता है, ठीक है, तो आ जाएगा इक। ठीक है, फेरिक। ठीक है, तो FeO जिसको Fe का ऑक्सीडेशन इसमें है +2। ठीक है, तो ये आ जाएगा फेरस ऑक्साइड। ठीक है, और Fe2O3 में Fe का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +3 है, तो ये हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। समझ गए? और इससे मिलता जुलता दो और एग्जाम्पल लेते हैं, Cu2O और CuO। देखो, इसमें भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मतलब कोई आयंस नहीं है, इसलिए इसमें इसके नाम के लास्ट में आ जाएगा आइड। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेक करना है, Cu का हम लोग इसमें चेक करना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो Cu2 का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +1 है और Cu का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है। ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा अस और हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले में आ जाएगा इक। तो पहले वाले का नाम हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड और दूसरे वाले का नाम हो जाएगा क्यूपरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक बिल्कुल ही डिफरेंट कंपाउंड्स करते हैं जो कि है मिलते जुलते ही हैं, नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स हैं। तो चलिए इसको करते हैं, वो है NH2 माइनस, NH3 और NH4 प्लस। इसमें जो है वो NH3 जो है वो न्यूट्रल है
और बाकी जो है वो न्यूट्रल नहीं है। एक में नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज है। मतलब जिसमें आपको आयंस दिख रहे हैं उसमें आपका नाम के लास्ट में क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वाले का नाम लिखते हैं NH3 वाले का। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो है अमोनिया। ठीक है, NH3 का जो नाम है वो अमोनिया है। ठीक है, और NH4 प्लस जब पॉजिटिव चार्ज आ गया ऊपर तो लास्ट में नाम के लगेगा आयन, तो ये हो जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, NH4 प्लस का नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आयन लगाया लास्ट में। और NH2 माइनस, ठीक है, ये एक बाइनरी कंपाउंड है, प्लस इसमें कोई ऑक्सीजन स्टेट हम लोग को देखना नहीं है और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये हो जाएगा एमाइड आयन। ठीक है, NH2 माइनस का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइड आयन। तो चलिए अब इस वीडियो की समरी, मतलब कि इसके जो मेन पॉइंट्स है उसको लिख लेते हैं। अगर आपको बाइनरी कंपाउंड दिख रहा है तो उसके नाम के लास्ट में आ जाएगा आइड, और अगर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है तो अगर कम ऑक्सीजन है तो हो जाएगा आइट, और ज़्यादा ऑक्सीजन है तो हो जाएगा एट। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आ जाएगा अस, और हाई ऑक्सीजन स्टेट है तो आ जाएगा इक। ठीक है, अब हम लोग टर्नरी कंपाउंड्स के एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि है HNO3 और HNO2। ठीक है, तो इसमें से जो है एक का नाम है नाइट्रिक एसिड और दूसरे का नाम है नाइट्रस एसिड। वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं करना, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखना है। ठीक है, इक और अस में मैं बता चुका हूँ। तो ऊपर वाले का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो है +5, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, और नीचे वाले जो है HNO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो है +3, तो हो जाएगा नाइट्रस एसिड। ठीक है, समझ गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।